स्वागत है आपका। मैं हूं मोहम्मद आशिक। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। अभी हमारे साथ ऐसी शख्सियत बातचीत करने के लिए मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चुराव उपमंडल के ग्राम पंचायत खुशनगरी के एक छोटे से गांव खुशनगरी के रहने वाले, जिनका नाम परवेज अली भट्ट है, जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2007 से कार्य कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि वे शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और आज तक का इनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। सबसे पहले तो दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जी प्रवेश जी, बताएंगे शिक्षा के क्षेत्र में आप पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और आप काफी पिछले क्षेत्र से आते हैं। कैसे आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है और आपकी जो उपलब्धियां हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है? जी देखिए, ऐसा है, मेरी जो अपनी जो शिक्षा है, मैंने अपनी 10वीं पास की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तीसा, जो कि भंजराड़ू में है। उसके बाद मेरी अपनी रुचि थी कि मैं +1 में जो है वो नॉन मेडिकल रखूं। तो उस समय 1996 में मेरी जो है वो 10वीं की पास की मैंने। तो वहाँ नज़दीक के किसी भी स्कूल में जो है वो नॉन मेडिकल उपलब्ध नहीं था। उसके बाद मुझे यहाँ डीएवी कॉलेज बनीखेत के लिए आना पड़ा। फिर मैंने +1, +2 और ग्रेजुएशन जो है वो डीएवी कॉलेज बनीखेत से हुई मेरी। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है एमसीए किया है कंप्यूटर में, और वो श्री साईं कॉलेज जो बधानी पठानकोट है वहाँ पर मैंने किया। उसी समय से मेरे मन में एक इच्छा रही कि जो कुछ साधन संपन्न लोग हैं, जो कुछ खर्च कर सकते हैं, वो तो अपने बच्चों को डीएवी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, या तो कहीं बाहर भी वो अपने बच्चों को माइग्रेट करते हैं। कुछ धर्मशाला चले जाते हैं, कुछ चंबा चले जाते हैं, फिर कहीं शिमला चले जाते हैं। लेकिन हमारा दूर दराज का क्षेत्र है तीसा, वहाँ पर कई गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, वो अपने बच्चों को दूर नहीं भेज सकते हैं। तो मन में एक इच्छा थी कि यहाँ से ही एक शिक्षा का जो कार्य है वो शुरू करूँगा। तो जब मेरी 2004 में पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, उसके बाद मैंने 2 साल दिल्ली में जॉब की। उसके बाद 2007 में जो है हमने गांव खुशनगरी, अपने खुशनगरी गांव में ही तहसील चुरा में एक आईटीआई खोली। इनफैक्ट वो जिला चंबा की पहली आईटीआई है, पहले किसी ने भी निजी क्षेत्र में आईटीआई नहीं खोली। फिर उसी का सफर आगे हम बढ़ते गए। वहाँ हमारे पास दूर दूर से बच्चे आए, कांगड़ा से बच्चे पढ़े हमारे तीसा में, मंडी से बच्चे आए, पूरे जिला चंबा, बनीखेत, डलहौजी, सलूनी से बच्चे हमारे पास पढ़ते रहे, और आज अच्छे मुकाम पर वो बच्चे पहुंचे हैं। कई बार मुझे मिलते हैं। अभी पीछे ही मुझे एक बच्चे का पेरेंट्स मिला था, तो वो बच्चा हमारा 2010 से 12 का स्टूडेंट है, सलूनी से है। तो मैंने उससे पूछा कि आपका बेटा क्या करता है? तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है और लगभग वो 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो इससे हमें भी एक सुख की अनुभूति होती है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे लाखों रुपए जो है वो कमा रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है। इसी क्रम में वर्ष 2012 में हमने बट आईटीआई बोखरी मोड़, जो बनीखेत के नज़दीक स्थित है, उसकी स्थापना की, और वहाँ पर भी हमारे तकनीकी कोर्स चलाए जा रहे हैं। 5 कोर्स अभी वहाँ चलते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, फिटर का है, मोटर मैकेनिक का है, सर्वेयर का है, कंप्यूटर का है। ये व्यवसाय वहाँ पर हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। उसके बाद हमारी जो संस्था के जितने भी सदस्य हैं, उनके द्वारा एक हमारी बैठक हुई। फिर हमें लगा कि नर्सिंग के क्षेत्र में जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, उससे भी हमारी जो बच्चियों के ही ट्रेनिंग होती है हेल्थ में, जैसे बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, इसमें हिमाचल में लड़के ट्रेनिंग नहीं कर सकते, सिर्फ लड़कियों के लिए ही ये ट्रेनिंग है। तो हमारी बच्चियों को सीटें उपलब्ध नहीं होती थी चंबा में, तो इनको दूर जाना पड़ता था, कांगड़ा जाना पड़ता था, मंडी जाना पड़ता था, या कहीं पंजाब कश्मीर से भी करते थे। तो उसके लिए भी हमने जो हिमाचल प्रदेश सरकार को हमने आवेदन करा, और वर्ष 2023 में सरकार ने हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है वो जारी किया, जिसके लिए मैं माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे पिछड़ा जो हमारा चंबा जिला आकांक्षी जिला है, इसके लिए हमें कॉलेज को स्थापना करने की जो अनुमति प्रमाण पत्र दिया।
अब हमारा कॉलेज जो है वो तीसरा बैच, अभी हमारा बीएससी नर्सिंग का चलेगा, जीएनएम का हमारा दूसरा बैच जो है वो शुरू होगा। और हमने हर तरह से कोशिश करी है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को उपलब्ध करवाएं। जितना भी जो भी अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नॉर्म्स हैं नर्सिंग कॉलेज के लिए, और आईटीआई के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जितने भी नॉर्म्स हैं 100% हम फुलफिल करते हैं और बच्चों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसमें सरकारी नौकरी भी मिलती है। अगर सरकारी नौकरी किसी को नहीं मिल सकती तो अपना भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत सारे बच्चे अपना काम जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य चला। आगे और भी हम कुछ कई सारी चीजें जो है हमारे प्लान में हैं, ताकि बच्चों को यहाँ अपने जिला चंबा में ही जो है शिक्षा मिल जाए। जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी जो शिक्षा ग्रहण की है वो अपने लोकल क्षेत्र से ग्रहण की है, उसके बाद आपने डीएवी बनीखेत में ग्रहण की है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार आपका क्षेत्र जो है वो काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। क्या कुछ कठिनाइयां आपकी लाइफ में आई है? क्योंकि जब इंसान जब कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी के पीछे काफी तरह की परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं, परिस्थितियां कई बार खराब रहती हैं। तो क्या कहेंगे आप इसे लेकर? देखिए, मन में अगर जुनून हो तो शुरुआत में आपको मुश्किल जरूर आ सकती है, लेकिन कामयाबी आप अगर मेहनत करते रहेंगे तो कामयाबी आपको मिल ही जाती है। जब हमने 2007 में तीसा खुशनगरी में आईटीआई की स्थापना करने की सोची, तो जब हमने वहां बिल्डिंग का काम लगाया तो कई लोग तो इस बात को लेकर के मजाक बनाते थे कि ये चुरा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। हालांकि अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुरा के लोग आगे बढ़े हैं और अब तो कई जगह नंबर 1 पे हैं। तो कहते थे कि इतने दूर कौन आएगा, एक रिमोट एरिया है, बच्चे क्यों यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे और ये नहीं चलेगा संस्थान। तो कई हमारे अच्छे वेल विशर थे जो प्रोत्साहित भी करते थे, लेकिन ये पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ है, जीवन का ये हिस्सा है। आप कुछ काम करोगे तो उसमें आपको कुछ क्रिटिसाइज भी करेंगे, आपका कुछ लोग साथ भी देंगे, लेकिन हमें इन चीजों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो लक्ष्य है आप उसकी तरफ बढ़ते रहो, और जब आप मेहनत करते हैं तो कामयाबी आपको जरूर मिलती है। उसी तरह से हमारे संस्था के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी हमारे वेल विशर हैं, सब लोगों के सहयोग से, सब लोगों की मेहनत से आज हमारा संस्थान इस मुकाम पर पहुंचा है कि अभी अच्छा वातावरण है। हमारे आप कॉलेज को देखेंगे, हमारे संस्थानों को देखेंगे तो आप भी अनुभव कर सकते हैं कि हमारे पास सारी मूलभूत सुविधाएं जो एक पढ़ाई के लिए होनी चाहिए वो उपलब्ध हैं, और भी इन फैसिलिटीज में, सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। बताएंगे किस तरीके से आपके अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आपके इंस्टीट्यूट में कई बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके बाद बच्चों को हमेशा ये टेंशन रहती है कि वे कैसे रोजगार कमाएं, कैसे अपने परिवार का गुजारा करें, तो कैसे बच्चों को जो है कामयाब किया जा रहा है? जी, ये एक बहुत जरूरी विषय है कि पढ़ाई के बाद हमें टेंशन रहती है कि अब हमारा कैरियर कैसे बनेगा, हम आगे क्या करेंगे। लेकिन हमारे संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे संस्थानों में हर वर्ष रोजगार के मेले लगाए जाते हैं। जितने भी छात्र हमारे पास पढ़ते हैं, जो नौकरी करना चाहता है, उनको 100% रोजगार हमारी संस्था द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। अभी मैं नर्सिंग के छात्रों के लिए फॉरेन कंट्रीज में भी टाई अप करने की कोशिश कर रहा हूं। जल्दी ही हमारा फॉरेन कंट्रीज में भी टाई अप होगा और हम अपने बच्चों को डायरेक्ट विदेश में भी भेजेंगे। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन परवेज अली बट, जिनका कहना है कि हर कामयाबी के पीछे कई तरह की परेशानियां होती हैं, कई तरह की कठिनाइयां होती है, परंतु इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लोग मेहनत करते हैं। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।